गाइस, दिस साइड सीए कोमल त्यागी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन 60 में। एक छोटा सा इशू आया। इशू क्या आया कि हमारे जो मिशन 60 में स्टूडेंट्स थे उनको थोड़ा सा सेक्शन नंबर 115 बीए, सेक्शन नंबर 115 बीए और सेक्शन नंबर 115 बीए बी, ये थोड़ा सा उनको परेशान कर रहा था। मैंने पूछा कि भाई डू यू हैव एनी केस स्टडी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, तो किसी के पास प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं था। नॉलेज था कि आज ही उसमें सेक्शन में इतना परसेंट टैक्स कम होगा या फिर बीए में इतने परसेंट टैक्स रेट है, सरचार्ज लगेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं थी। तो एक छोटा सा केस स्टडी मैंने ड्राफ्ट किया और उनको टेस्ट पेपर में दे दिया। अब भाई साहब टेस्ट पेपर में दिया, मेरे पास केवल 3 बच्चों के करेक्ट आंसर है आउट ऑफ 22 पार्टिसिपेंट्स। जिन्होंने पार्टिसिपेंट नहीं किया उनको मैं गिन नहीं रहा, जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया उनमें से केवल 3 बच्चों ने आंसर ठीक किया। तो मेरे को लगा कि ये स्टडी आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से आपको 2-4 नंबर का कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिले, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये केस स्टडी, छोटा सा केस स्टडी है। यहाँ पे मॉन्टियो प्राइवेट लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी वाज सेट अप इन 1 अक्टूबर 2019। एक मॉन्टियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल एक डोमेस्टिक कंपनी की। आई एम नॉट सेइंग कि दिस कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि डोमेस्टिक कंपनी है, ओके। सेटअप कब हुआ कंपनी का? 1 अक्टूबर 2019, ओके। जस्ट इन 6 months Monteo Private Limited earned क्या handsome profit of ₹200 lakh. Suppose you are the chartered accountant, so how you will help this company in the tax planning as per the latest provision of the Income Tax Act. कंपनी ने 6 महीने के अंदर तकरीबन 2 करोड़ या 200 लाख बोल दो इसका प्रॉफिट कमाया, और कहता है फॉलोइंग एडजस्टमेंट मेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 200 लाख। जो 200 लाख का प्रॉफिट आया इन सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद है। क्या एडजस्टमेंट थी कि कंपनी ने एग्जेम्पशन क्लेम करी अंडर सेक्शन 10AA, कितना? 10 लाख का, क्लियर है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम किया कंपनी ने 20 लाख का, एडिशनल डेप्रिसिएशन 5 लाख का, और 80 JJA में डिडक्शन क्लेम किया कितना? 10 लाख का। वेटेड डिडक्शन क्लेम किया 5 लाख का, और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 80 JJAA कितना है? 20 लाख का। ये कंपनी ने कुछ डिडक्शन क्लेम करी। तो आपको टैक्स प्लानिंग करनी है, और यहाँ पे बात आ गई है कि इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जिन बच्चों ने सेक्शन नंबर 115 BA या फिर सेक्शन नंबर 115 BAA या 115 BAB अगर ये अच्छे से पढ़ा है तो आप डायरेक्टली इसको मेरी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं और अपना आंसर बाद में हमसे मैच कर लेना, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी वीडियो को पॉज करके पहले वो सेक्शन पढ़ सकते हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने सब कुछ किया गया है वो मेरे साथ कंटिन्यू रहे, ठीक है। ओके, तो केस स्टडी समझ लिया आपने। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे कि भाई इसमें आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले तो ध्यान में आ रहा होगा कि पहले हम नॉर्मल प्रोविज़न के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं भी क्या टैक्स आता है। उसके बाद हम सोचेंगे कि 115 BA या फिर BAA या फिर BAB में जाना है या नहीं जाना। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब जब हम नॉर्मल प्रोविज़न की बात करते हैं तो आपके सामने 2 रेट आ रहे होंगे। क्या 30% लगता है कंपनी के केस में? हाँ जी, लगता है। पर लेकिन ये 25% का भी कुछ है। हाँ, 25% का है। अगर प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो 25% रेट हो जाएगा, ऐसा ही कुछ है। तो वो किसके लिए? वो सेक्शन वो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए है, वो न्यू कंपनी के लिए नहीं है। ये कंपनी सेटअप कब हुई? 1 अक्टूबर 2019 में हुई। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना आएगा? 30%। यानी अगर मैं नॉर्मली बात करूँ एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो 200 लाख का प्रॉफिट आ रहा है डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद, और सारी डिडक्शन नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से एलिजिबल है, राइट। तो 200 लाख का यहाँ पे देखो 200 लाख का मैं अगर 30% करूँ, सरचार्ज आएगा? कुछ नहीं आएगा सर। हाँ, 1 करोड़ से ऊपर कितना सरचार्ज? सर 7%। चलो प्लस 7% भी ऐड कर देता हूँ। और कुछ आएगा? सर 4% एजुकेशन से, चलो एजुकेशन सेस भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गए हमारा 66.768। क्लियर है?
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने तो मैट लगाया नहीं। अरे भाई मैट लगा लो, मैट के हिसाब से कम प्रॉफिट आएगा। अभी हम 30% पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही हायर होगा। तो ये 66.768 लाख आपका प्रॉफिट आ गया, और सॉरी टैक्स आ गया एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये यहाँ पे यार ये क्या हो रहा है, एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये प्रोविजन ही है भाई, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। 200 लाख है, उस पर @30%, ठीक है ना, प्लस 7% सरचार्जेस, प्लस 4% एजुकेशन सेस लगा लो, तो कितना प्रॉफिट आया, यह 66.768 लाख आ गया। क्लियर है? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। मैथ से कैलकुलेट करने में कम आएगा, तो इसलिए मैंने हायर साइड ले लिया, ठीक है। अब बात आती है कि सर सेक्शन नंबर 115 BA लगाएं या फिर BAA लगाएं या फिर BAB लगाएं। देखो, जो सेक्शन नंबर 115 BA है, फिर उसका बड़ा भाई BAA, फिर उसका बड़ा भाई BAB, सबसे बड़ा भाई, ठीक है ना। तो ये खाली सब में BA याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। जो BA था ये बोलता था 25% टैक्स, फिर उससे बड़ा भाई बोलता है चलो 22% टैक्स, फिर सबसे बड़ा वाले जो भाई है वो क्या बोलता है 15% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्जेस या फिर एजुकेशन से वो एक्स्ट्रा है, उनको आप याद करिएगा। तो ये तरीका है याद करने का, ठीक है ना। जो सेक्शन 115 BA है और ये BAB है, ये आता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होनी चाहिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है ना। और ये जो सेक्शन आता है ये केवल आता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि सर इसमें सेक्शन 115 BAA लगेगा। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब BAA लगेगा तो आप अपने प्रोविजन को अगर आपने रिवाइज किया हो तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ हमें डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलती, ऐसा ही है। तो क्या क्या एक बार देख लेते हैं। एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉफिट ड्राइवन फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स अंडर सेक्शन 10AA मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। 10 लाख नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 5 लाख मिल जाएगा, नहीं एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सॉरी। और 80JJA का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, वेटेड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, और 80JJAA मिल जाएगा 20 लाख का, ठीक है। क्लियर है? राइट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 200 लाख इसमें ऐड कर दूं 10AA, कितना है 10 लाख। उसके बाद नॉर्मल मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है भाई 5 लाख, प्लस ऐड कर देता हूं 80JJAA, सॉरी 80JJA कितना है 10 लाख। उसके बाद वेटेड डिडक्शन ऐड कर देता हूं 5 लाख की, 150% वाली वेटेड डिडक्शन 5 लाख की, और न्यू 80JJAA वाला मिल जाता है अगर आपको याद हो, तो ये एज इट इज रहेगा। तो इफेक्टिवली हमारा क्या आ गया, ये आ गया 230 लाख का प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? क्लियर है। अब इस पर टैक्स लगा दो, कितना लगेगा टैक्स, 22% लगता है। सरचार्जेस 10% हमेशा लगता है, 4% एजुकेशन सेस लगता है। इफेक्टिवली कितना आ जाता है 25.17, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, इतना परसेंट आ जाता है। तो टैक्स कितना हो गया अल्टीमेटली,
230 मल्टीप्लाई 25.17%, ये हो गया 57.891 समथिंग, ठीक है ना। तो ये 115 क्या लगाया हमने सेक्शन 115 BA, 115 BAA, 115 BAA लगाया सेक्शन 115 BA और A, 115 BA लगा के हमारा जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 57,0891। और एज पर द नॉर्मल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो हमारा कितना आ रहा था, ये आ रहा था हमारा 68.768। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे इस केस स्टडी की बेस पे कि सेक्शन नंबर जो हमारा BAA है उसको कंपनी अडॉप्ट कर सकती है और उससे कंपनी को तकरीबन -66.768 तकरीबन कंपनी को 8,87,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो आई होप ये 10 मिनट का केस स्टडी ने आपको एक अच्छा बूम दिया होगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया होगा, मोटिवेशन दिया होगा। और इस तरह की केस स्टडी अगर आपको और चाहिए या ये जो भी हमने आंसर कराया है इसका अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, मैं वो लिख देता हूँ 9891916707। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9891916707। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि सर हमें प्रेजेंटेशन वाला केस स्टडी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAA, ठीक है ना। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थैंक यू।